डॉक्टर साहब ने कहा कि जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही हैं, तो हम देखते हैं ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन बॉडी ने रेस्पॉन्ड नहीं करा और तबीयत बिगड़ते चले गई और स्थिति जो है ख़राब हो गई और उनको हल्की उल्टी हुई। हापुड़ की इन तस्वीरों ने पूरे जनपद को झकझोर कर रख दिया है। बुखार से तपते लोगों को देखकर परिजन परेशान हो रहे हैं। लोग इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ लगा रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा बुखार है जो सीधा जिंदगी का गला घोट रहा है। ताज़ा मामला हापुड़ जनपद के ग्राम औरंगाबाद का है, जहां पिछले एक हफ्ते में बुखार की वजह से 5 लोग जिंदगी की रेस हार गए। दरअसल औरंगाबाद में पिछले काफी दिनों से बुखार कहर बरपा रखा है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान की ओर से प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही जिला प्रशासन के कानों पर कोई जू रेंगी। लेकिन अब उसी गांव में एक हफ्ते से 5 मौत हो जाने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागा है और गांव में मेडिकल कैंप लगाया है और साथ ही साथ गांव में अब जनप्रतिनिधि भी पहुंचकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ से जब हमने सारे मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि औरंगाबाद गांव में एक महिला की मृत्यु डेंगू के कारण हुई, लेकिन बाकी जो 4 मौतें हुई वो अलग अलग कारण से हुई है। बुखार के रोगी तो मिले हैं, लेकिन उसमें जो हम टेस्ट हमने किया तो उसमें डेंगू का मरीज अभी तक सामने नहीं आया। केवल 5 केस टाइफाइड के सामने आए हैं। मैं एक मृतक के घर जरूर गया था, तो वो जरूर मुझे उसके मैंने पेपर सभी देखे तो मुझे डेंगू का मिला। तो गांव में फिर मैंने पूरी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के साथ गांव की नालियाँ चेक की, तो गांव की नालियों में डेंगू के लार्वा हैं। तो हमारी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लार्विसाइडल का स्प्रे कराया जाएगा। साथ ही जो प्रधान जी हैं गांव के, उन्हें भी बता दिया गया है कि वो भी अपने स्तर से सफाई अभियान चलाकर गांव को मच्छरों से मुक्त कर दें। अच्छा, फिलहाल जो जिले में डेंगू की स्थिति क्या, कितने डेंगू के मरीज? गांव में हर घर में कोई न कोई सदस्य बुखार से पीड़ित है, जिसका इलाज अन्य जनपदों समेत हापुड़ के निजी अस्पतालों में चल रहा है। साथ ही हापुड़ सीएमओ ने यह भी बताया कि गांव में डेंगू का लार्वा देखा गया है, जिसको नष्ट करने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव पूरे गांव में करवाया जाएगा। जिस महिला की मौत की डेंगू की मौत से पुष्टि हुई है, उसके परिवार ने बताया मृतक अनीता को 6 तारीख में हल्का पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसको इलाज के लिए मेरठ के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जब जांच की तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जब रिपोर्ट हुई तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही हैं, तो हम देखते हैं ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन बॉडी ने रेस्पॉन्ड नहीं करा और तबीयत बिगड़ते चले गई और स्थिति जो है ख़राब हो गई और उनको हल्की उल्टी हुई। उल्टी में थोड़े ब्लड के कुछ था पार्ट्स। बताया जा रहा है आपके गांव में और भी मौतें हुई हैं जी, क्या वो भी इसी बुखार से हुई हैं क्या? जी हाँ, डेंगू का काफ़ी प्रकोप है और हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं जो डेंगू से हो रहे हैं। वहीं दूसरे ओर गांव में आए विधायक हरेंद्र तेवतिया बताते हैं कि सीएमओ से बात कर गांव में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है और इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही जो मरीज मामूली बुखार से पीड़ित हैं, उनको यहां से दवा भी दी जा रही है। तो इधर 10-12 दिन के अंदर ही ये बीमारी बढ़ी है और सुबह मेरी सीएमओ से बात हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले भी हुई थी जब लुहारी इधर भी हुआ था, तो सीएमओ ने सुबह कैंप इधर लगाया भी था। आज सीएमओ आया भी था यहाँ पे और गांव में अपनी डॉक्टर उतारे हैं और उन्होंने कहा कि इसे जल्दी से जल्दी हम टेस्ट करके बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या है, उस समस्या का समाधान किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी विभाग किसी भी घटना होने के बाद ही क्यों जागता है, और साथ ही अगर स्वास्थ्य विभाग पहले से सक्रिय हो जाता तो आज जो ये मौतें हुई हैं शायद ना हो पाती। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट।